आज की बात। स्वागत। 2024 का आज का पहला दिन यानी कि 1 जनवरी साल का पहला दिन। आज नया साल शुरू हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। आज का दिवस शौर्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। शौर्य दिवस मतलब 1818 में पेशवा और बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री ब्रिटिश आर्मी की, इनके साथ जो युद्ध हुआ और इसमें पेशवाओं का पतन हुआ, इस घटना को भी आज याद किया जाता है, शौर्य दिवस के रूप में याद किया जाता है। आज ये पुणे के भीमा कोरेगांव में, यानी कि कोरेगांव जो भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है, वहाँ एक बड़ा हुजूम लगा हुआ है। लाखों की संख्या में लोग हैं और यहाँ इस विजय स्तंभ को अभिवादन कर रहे हैं। दरअसल इस विजय स्तंभ पर उन सब शहीदों के नाम अंकित है जिन्होंने इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी है। तो शौर्य दिवस के रूप में भी ये एक बड़ा आयोजन आज होता है। लेकिन आज 2024 की शुरुआत में, आज के इस पहले दिन जब हम बातचीत कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये वर्ष अपने आप में बड़ा विशेष है, क्योंकि इस वर्ष चुनाव भी होने वाले हैं और चुनावी राजनीति की दृष्टि से भी ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 1927 की बात है, जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव गए थे। यहीं विजय स्तंभ के पास यहाँ जो कार्यकर्ता थे और एक छोटी सी सभा हुई, उसमें उन्होंने भाषण भी किया था। लेकिन वो जो कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हुई, इस बातचीत के बाद जो चीज़ें आगे बढ़ी, हम देखते हैं कि इसके बाद मार्च में 19-20 मार्च को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इसी वर्ष यानी कि 1927 में महाड़ में आंदोलन के चौदार तालाब पर पानी के लिए, और उस आंदोलन का उन्होंने नाम रखा स्वाभिमान का आंदोलन। आप देखते हैं कि यही स्वाभिमान की बात, यही स्वावलंबन की बात, यही विकास की बात और यही अधिकारों की बात, ये 1818 के उस संग्राम से भी जुड़ी है। और इसलिए बाबा साहेब जब जब भी भारत में रहें तो ये उनके संस्मरणों से मिलता है कि वे भीमा कोरेगांव ज़रूर जाते थे। ये परंपरा आज भी कायम है और आज लोग तो लाखों की संख्या में भीमा कोरेगांव जाते हैं। खैर, इस शौर्य दिवस की याद को समझते हुए और उस अभिवादन के महत्व को समझते हुए हम आज के परिप्रेक्ष्य में एक बात को समझेंगे कि बाबा साहेब ये जो 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव जाते हैं, तो वहाँ वे एक बात जो कहते हैं संघर्ष की, बाबा साहेब के जीवन में जो खास उनके संदेश है उसमें ये बात ज़रूर आती है, पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये जो पढ़ो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसमें पढ़ाओ, संगठित करो और संघर्ष करो, ये बात भी आते हैं। लेकिन ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष क्या है? तो बाबा साहेब अपने स्वयं के ही वक्तव्यों से इस बात को समझाते हैं। वो जो प्रतिक्रांति के सेक्ट में बाबा साहेब उनको रखते हैं और वे कहते हैं कि ये प्रतिक्रांति के परिधि में वे हैं जो विषमता का प्रचार करते हैं, जो विषमता को स्थापित करना चाहते हैं, जो ऊंच नीच की भावना को रखते हैं, जो अवैज्ञानिक चीज़ों को लेकर समाज में स्थापित करना चाहते हैं, उन चीज़ों को, ये सब प्रतिक्रांतिवादी है। और इसी बात को समझाते हुए जब बाबा साहेब एक भाषण में कहते हैं, ये 1944 का भाषण है, मद्रास में देते हैं, इस भाषण में वे कहते हैं कि आज के समय में हमारे यहाँ ये जो समय चल रहा है, ये प्रतिक्रांति का समय है। प्रतिक्रांति का समय यानी कि विषमतावादियों का जो विषमतावाद को स्थापित करने का जो वक्त है, 1944 में ये बात कह रहे हैं। और फिर वे कहते हैं कि ये वही है जो इस वक्त में जनता को गीता और मनुस्मृति की प्रतिक्रांति का विचार लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसी वक्त में बाबा साहेब अपनी क्रांति की बात को लेकर आगे बढ़ते रहे और इसी बात को उन्होंने 1956 में स्थापित कर दिया।
जब उन्होंने नागपुर में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। तो बाबा साहेब का संघर्ष जो है वो बड़ा स्पष्ट है। वे चौदार तालाब पर संघर्ष करते हैं, कहते हैं ये हमारे स्वाभिमान का संघर्ष है, यानी कि व्यक्ति की गरिमा का संघर्ष है। क्या बाबा साहेब को पानी नहीं मिल रहा था, या फिर लोगों को पानी पीने को ही नहीं मिल रहा था? भाई ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि पानी पिए बगैर कोई जिएगा नहीं। लेकिन वहाँ जब बाबा साहेब पानी पीने के लिए ये आंदोलन करते हैं तो वे कहते हैं कि ये हमारे स्वाभिमान की बात है कि महाड़ की महानगर पालिका ने ये प्रस्ताव पारित कर लिया है, सरकार का आदेश है कि सभी जितने सार्वजनिक कुएं हैं, तालाब है, ये सबके लिए खुले रहेंगे। तो भाई हम भी यहाँ के नागरिक हैं, हमारे लिए भी ये सार्वजनिक तालाब खुले होने चाहिए। तो ये हक अधिकारों की बात है, ये समानता की बात है। तो बाबा साहेब क्रांति के साथ आगे बढ़ते हैं, समानता के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन समानता को, स्वतंत्रता को, भाईचारे को, सामाजिक न्याय को रोककर जो लोग विषमतावाद को स्थापित करना चाहते हैं, वे लोग जो अन्यायग्रस्त व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, वे जो शोषण की परिपाठी को चलाना चाहते हैं, उनको बाबा साहेब प्रतिक्रांति की परिधि में रख देते हैं। अब यही संघर्ष ऐसा ही जैसा का वैसा चला रहा है। ये संघर्ष हमने देखा कि जब बाबा साहेब ने स्वतंत्रता के बाद जो संविधान समिति बनी और उसकी मसौदा समिति का जब अध्यक्षता की, तो यह इस अध्यक्षता में, उनकी अध्यक्षता में ये जो संविधान बना, भारत का संविधान, हम बाबा साहेब को भारतीय संविधान के रचयिता कहते हैं, उसके निर्माता कहते हैं, वे हैं। लेकिन जब वे 1949 में ये भारत का संविधान भारत को सौंपते हैं, तब वे अपनी कुछ चिंताएं भी जाहिर करते हैं, और उन चिंताओं में ये सबसे बड़ी चिंता है उनकी चिंता है कि भाई जिस लोकतंत्र को हम संविधान के जरिए स्थापित कर रहे हैं, इस लोकतंत्र को हम विकसित कर पाएंगे, इसको टिका पाएंगे, इसको बना कर रख सकेंगे या नहीं, ये बड़ी ही चिंता का विषय है। और ये तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक कि हम समानता के विचार को स्थापित करेंगे और उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि उसको आचरण में लाना ज़रूरी है। संविधान के जरिए हम लोग राजनीतिक समानता को तो स्थापित कर चुके हैं। वे अपनी एक चिंता को जाहिर करते हुए कहते हैं कि शब्दशाह तो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका एक आशय बताऊंगा कि भाई हम आज से, यानी कि 1950 26 जनवरी से एक ऐसे भारत में प्रवेश कर रहे हैं जो राजनीतिक दृष्टि से तो समान है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वो असमान है। हमें ये जो आर्थिक और सामाजिक असमानता की जो खाई है, इसे बहुत जल्दी पाटना होगा, इसे भरना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कतें आएगी। और यदि ये जो आर्थिक विषमता की ये जो खाई है, आर्थिक असमानता की जो खाई है, ये अगर गहरी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो दो वर्ग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। एक थोड़ा वर्ग होगा वो धनिक होगा, और एक बहुत बड़ा वर्ग होगा जो अभावग्रस्त होगा। और ऐसी स्थिति में सर्व सामान्य लोगों के जीवन में खुशहाली नहीं होगी, वो रोटी को तरसते रहेंगे, वो जीवन को तरसते रहेंगे। और ऐसी स्थिति में हम लोकतंत्र को कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो बाबा साहेब की ये चिंता उस वक्त हो रही है। हमने इस वक्त में 2024 में इस बात को अगर देखेंगे तो हमारा जो संविधान है, ये संविधान समानता, सहभागिता, इनको आगे बढ़ाता है, स्वतंत्रता को आगे बढ़ाता है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्ति की गरिमा, सामाजिक न्याय, मित्रत्व, बंधुत्व, इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन हमें वो चीज़ें भी दिखाई देती है जो बाबा साहेब जिसे प्रतिक्रांतिवादी कहते हैं। वो प्रतिक्रांतिवादी जो भेदभाव को बनाए रखना चाहते हैं, जो ऊंच नीचता को बनाए रखना चाहते हैं, तो वो स्थितियां भी दिखाई देती है। तो बाबा साहेब की जो चिंता है, उस चिंता को समझना बड़ा ज़रूरी है। आज जब हम 2024 में 1 जनवरी के दिन इस बातचीत को कर रहे हैं, तो लोग बहुत सारे संकल्प लेते हैं। नया साल आता है तो ये संकल्प भी होने चाहिए कि हम हमारे यहाँ आर्थिक और सामाजिक समानता को स्थापित करने के लिए
प्रयासरत रहेंगे। ये संकल्प होना चाहिए और ये संकल्प के साथ आगे बढ़े तो फिर उस बात को भी समझेंगे जिस बात को बाबा साहेब कहते हैं। बाबा साहेब उस भारत के निर्माण की बात कहते हैं जो भारत मित्रत्व पर और सामाजिक न्याय पर आधारित है, वो भारत जो समानता पर आधारित है। ये केवल बाबा साहेब की चिंता नहीं, लेकिन उस वक्त के सारे पुरोधाओं की, जिन्होंने नए भारत के निर्माण की संकल्पना और नए भारत के निर्माण का स्वप्न देखा। तो ये नए भारत के निर्माण का स्वप्न, जिसे हम समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आज़ादी, मनुष्य की गरिमा, सभी को विकास के समान अवसर, ये सारी की सारी स्थिति जिस भारत में है, ये नए भारत का आइडिया है। और इस नए भारत के आइडिया की ओर जाने का ये संकल्प हमारे पास में अगर आता है तो फिर 1 जनवरी को, नए साल को जब हम स्वागत कर रहे हैं तो ये स्वागत भी बड़ा सार्थक होगा। यहाँ ये वक्त पूरा होता है, यहाँ रुकते हैं। अगली कड़ी में फिर आपसे पुनः मिलेंगे और किसी और विषय पर बातचीत करेंगे।